कर्नाटक चुनाव नतीजों के रुझान आते ही कांग्रेस के दफ्तरों में ऐसा जश्न शुरू हो गया था। दरअसल कांग्रेस के लिए कर्नाटक जीत सिर्फ एक राज्य के चुनावों में जीत नहीं है। कांग्रेस इस जीत के सहारे कई मोर्चों पर बीजेपी से लड़ना चाहती है और यही वजह है कि जीत तय होते ही राहुल गांधी मीडिया के सामने आ गए। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। निश्चित रूप से ही कांग्रेस की सॉलिड विक्ट्री में इन 5 वादों का बड़ा योगदान रहा है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जनता से वादा किया है कि अगर वो सत्ता में आती है तो गृह ज्योति के तहत 200 यूनिट निशुल्क बिजली दी जाएगी। गृह लक्ष्मी में परिवार की मुखिया को 2000 रुपए तथा अन्न भाग्य में 10 किलोग्राम अनाज देने का वादा किया गया है। इसके साथ ही युवा निधि के तहत बेरोजगार स्नातकों को एक माह में 3-3 हजार रुपए तथा डिप्लोमाधारी बेरोजगारों को 1,500 हजार रुपए दिए जाएंगे। वहीं शक्ति योजना के तहत सभी महिलाओं को राज्य भर में KSRTC, BMTC बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। कांग्रेस के इन वादों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवड़ी कल्चर कहकर आलोचना की थी, लेकिन नतीजे आने के बाद ये साफ है कि इन वादों ने कांग्रेस की जीत की राह को आसान बनाया। इस चुनाव में बीजेपी की सीटें जरूर कम हुई हैं, लेकिन उसके वोट प्रतिशत में कमी नहीं हुई है। वोट प्रतिशत और सीटों के मामले में जेडीएस को बड़ा नुकसान हुआ है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर लगभग 36% था, जो कमोबेश इस चुनाव में भी बना हुआ है। पिछले चुनाव में जेडीएस का वोट शेयर 18% था, जो इस बार तकरीबन 13% आ गया है। वहीं कांग्रेस के वोट प्रतिशत में जबरदस्त तरीके से बढ़ोतरी हुई है। वो 38% से बढ़कर 43% के करीब पहुंच गया है। यानी जेडीएस के वोट शेयर में कांग्रेस ने सेंध लगा दी है। ओल्ड मैसूर क्षेत्र, जो जेडीएस और वोकालिगा का गढ़ रहा है, उसे कांग्रेस ने ढहा दिया है। पिछली बार यहां की 64 सीटों में जेडीएस को 23, कांग्रेस को 16 और बीजेपी को 11 सीटें मिली थी। इस बार कांग्रेस ने यहां 44 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी को 4 और जेडीएस को 14 सीटों पर जीत हासिल हुई है। इसका श्रेय वोकालिगा समुदाय से आने वाले कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार को जाता है। जीत पक्की होने के बाद डीके शिव कुमार भावुक नजर आए। I credit my party cadres and all my leaders. They have worked hard. People have exposed faith in us, and the leaders have supported us. It is a collective leadership, and we have jointly worked. I have said in the beginning, joining together is the beginning. On the day I took the oath, thinking together is the progress, working together is the success. That is what I said on the day. कांग्रेस ने इसके अलावा मुंबई कर्नाटक क्षेत्र में बीजेपी का सफाया कर दिया है। बीजेपी को यहां बागियों ने झटका दिया। पिछली बार यहां की 50 सीटों में बीजेपी को 30, कांग्रेस को 17 और जेडीएस को 2 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार कांग्रेस ने यहां की 33 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी को 16 और जेडीएस को 1 सीट पर जीत हासिल हुई है। इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा भी कांग्रेस के लिए फायदेमंद रही। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भी कर्नाटक में काफी लंबा समय बिताया। एक अनुमान के मुताबिक जहां से ये यात्रा गुजरी, वहां की 70% सीटें जीतने में कांग्रेस सफल रही है। कि राहुल गांधी की जो वो भारत जोड़ो यात्रा थी, उसका कितना क्रेडिट जाता है। बहुत लंबे समय के बाद, मतलब दशकों बाद, सोनिया गांधी किसी चुनाव प्रचार में गई थी। थोड़ी समय के लिए गई, लेकिन वो गई थी। प्रियंका गांधी भी गई। कांग्रेस के अंदर स्वाभाविक तौर पे गांधी परिवार को क्रेडिट दिया जाएगा। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको बहुत क्रेडिट दिया जाएगा।
वो कितना लाजमी है नहीं है वो उनके वर्कर अपना उत्साह बढ़ाने के लिए वो करेंगे। बहरहाल ये उनके लिए खुशी का दिन है, वो जैसे चाहें इस जश्न को मनाएं। कुल मिलाकर महंगाई और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाना कांग्रेस के लिए फायदेमंद रहा। लॉ एंड ऑर्डर, आरक्षण, जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों ने पार्टी की राह को आसान बनाया। चुनाव के आखिरी समय तक कांग्रेस का पूरा फोकस स्थानीय मुद्दों पर रहा। इसके अलावा मुस्लिम आरक्षण बहाल करने के वादे के चलते इस समुदाय का एकमुश्त वोट कांग्रेस को जाता दिख रहा है। वहीं कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा किया है। इससे कर्मचारियों का बड़ा तबका कांग्रेस के साथ गया है। इसके अलावा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बीजेपी के खिलाफ था। कर्नाटक के पूरे चुनावी अभियान में कांग्रेस के नेता एकजुट नजर आए। साथ ही पार्टी अपने कैंपेन में काफी अग्रेसिव नजर आई। पार्टी ने मुंबई सरकार को 40% की सरकार और पेसीएम का नाम दिया। आखिरी वक्त पर कांग्रेस ने सोनिया गांधी को भी मैदान में उतार दिया। कर्नाटक जीत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी राहत लाई है, क्योंकि ये उनका गृह राज्य है। वैसे इस जीत ने बता दिया कि स्थानीय मुद्दों का महत्व है और बीजेपी सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर हर चुनाव नहीं जीत सकती। चुनाव आज तक।